नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए निफ्टी को कवर करेंगे, साथ साथ अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज जो आ रहा है यूएस ईरान को लेकर के, उसको भी कवर किया जाएगा। साथ साथ टैरिफ को लेकर के जो भी डाउट चल रहा है उसको भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा, ग्लोबल सेंटीमेंट को भी यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए, आज निफ्टी का क्लोजिंग क्या है, 25,712 का, यानी कि अच्छी खासी तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है, अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो गया ना, कि फिर से हम लोग अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास ही जाकर के क्लोजिंग हुआ है। देख सकते हैं 25,740 के रेंज में रेसिस्टेंस है, वहीं पर जाकर के क्लोजिंग हुआ है, यानी कि अभी भी बिकवाली का डर यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जब तक ये रेड जो बिग जो बड़े रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा, तब तक हम लोग अभी भी सेंटीमेंट गिरावट वाला ही रहेगा। सो रेसिस्टेंस क्या है, तो 25,740, 25,850, 25,900 एंड सबसे अल्टीमेट 26,000 के ऊपर में क्लोजिंग हो जाएगा तो हमारा ट्रेंड चेंज कर जाएगा। तो अभी हम लोग बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास है, कभी भी बिकवाली हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। ये रेसिस्टेंस का लेवल पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब भी यहाँ पहुंचते बिकवाली स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे अमेरिकी बाजार, तो देखिए अगर चेक कीजिएगा नीचे से आज के दिन में तो 350 पॉइंट्स का गिरावट था डाउ जोन्स में, जो अब रिकवर होकर मात्र 124 पॉइंट्स का गिरावट है। सिमिलरली अदर में भी चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अमेरिकी बाजार में रिकवरी के संकेत हैं, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर ये फ्यूचर्स की बात हो रही है, शाम होते होते क्या सिचुएशन है वो देखने वाली बात है, तो अभी तो रिकवरी देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एशिया बाजार में, तो एशिया बाजार में निकी में देख सकते हैं लगभग 642 पॉइंट्स का गिरावट है। हैंगसेंग में चेक कीजिएगा तो 668 पॉइंट का उछाल देखने को, यानी कि लगभग 2.53% का उछाल है। निफ्टी 50 में चेक कीजिएगा तो 145 पॉइंट्स का। एंड एफटीएसई चाइना में 486 पॉइंट का, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट साथ साथ एशिया बाजार में तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुआ है, एक्सेप्ट निके। तो देख सकते हैं अच्छा खासा तेजी का माहौल है, ठीक ठाक सा ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे ट्रम्प टैरिफ को लेकर के जो डाउट चल रहा है, जो तेजी आज बनी है उसके पीछे रीजन क्या है, वो है ट्रम्प टैरिफ को लेकर के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ को इलीगल बोला। उन्होंने कहा कि आप अपने पावर को गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने टैरिफ जो पहले जो भी लगा था, अनाप शनाप टैरिफ जो लगाया था, उसे घटा करके उन्होंने 10% किया। 10% से घटा करके क्या किया, 15% बढ़ा करके क्या किया, 15% कर दिया। विद इन 12 आवर्स के अंदर में 10 से 15% फिर से बढ़ा दिया। तो ऐसा अगर मान लीजिए 10% रहता तो मार्केट में 300 पॉइंट्स का गैप अप रहता, लेकिन आज चूंकि फिर 15% हुआ तो गैप अप जितना एक्सपेक्ट करे तो उतना नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर इंडिया को कितना टैक्स लगेगा वो जानने वाली बात है। तो देखिए अगर चेक करेंगे प्री स्कोटस डील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले होने से पहले इंडिया पर कितना था, 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि पहले जो बात हुई थी 50% का, 50% से घट करके 25% रशियन ऑयल वाला हट गया। उसके बाद फिर 25% से घट करके 18% आया, 18% आया। वो भी था कि अभी नेगोशिएशन मोड में थे, मार्च में फाइनलाइजेशन होने का था। तो ये एक्चुअली हुआ नहीं था, पेपर में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था। हुआ क्या था, 25% चल रहा था, जिसे घटा करके क्या हो गया, 15% रख दिया गया ग्लोबल सरचार्ज, जो पूरे ग्लोबल जितने भी कंट्रीज से सबको 15% लगेगा। ये अपडेट आया। साथ साथ रशियन ऑयल पेनल्टी क्या हुआ, रिमूव्ड। अगर इंडिया बाई करते हैं रशिया से ऑयल, अगर अगर स्टॉप करेंगे तब रिमूव होगा। तो सस्पेंड ऑलरेडी हो चुका था, बिकॉज इंडिया ने प्रूफ किया कि नहीं, हम लोग वहाँ से खरीद नहीं रहे। इंडिया कंसेशन, तो जीरो टैरिफ ऑन यूएस इंडस्ट्रियल एग्री गुड्स, जो प्री स्कूटर्स था, अभी क्या अंडर रिव्यू बाई न्यू दिल्ली, यहाँ पर चल रहा है। और बाई अमेरिकन कितना था प्री स्कोटस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले 500 बिलियन का कमिटमेंट था, जो अब क्या है अनसर्टन हो गया। तो आज के दिन में फिर से अनसर्टनिटी, ये 15% जब से हुआ ना, ये नया लेटेस्ट, तब से बहुत सारी चीजें अनसर्टन हो गई। एक तो हो गया इंडिया कंसेशन, तो अंडर रिव्यू बाय न्यू दिल्ली चल रहा था, और दूसरा बाय अमेरिकन क्या है, तो स्टेटस अनसर्टन था कि कितना का कमिटमेंट रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। तो इस कारण से मार्केट जो रहता है ना, तेजी तो ऊपर गया, उस फिर गिरावट और एक ही जगह पर हम लोग ट्रेड करते रहे, बिकॉज अनसर्टनिटी फिर से बढ़ रहा है ट्रम्प टैरिफ को लेकर के, एंड फिर कोई चेंजेस ना आए, ये डर मार्केट को फिर से सता रहा है। तो ये है अभी करंटली कितना, 15% टैरिफ लगने वाला है। साथ ही साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन बेस रेट जो रहता है वो फिक्स किया गया है 2% से 4% का। सो दिस इज लीगल, WTA रेट इसे माना जा रहा है। तो हम लोग इसको एवरेज अगर पूरा अब जो सबको यहाँ पर जो बताया गया है वो 3.5% का लगता है। तो इंडिया जो रहता है करंटली बताया गया है कि 15% देना पड़ेगा। ग्लोबल सरचार्ज जो है, ग्लोबल सरचार्ज कितना है, 15% है, तो 15% प्लस 3.5 कर देंगे तो टोटल 18.5 लग सकता है, 18.5%। तो हम लोगों ने क्या फाइनलाइज किया था,
हम लोगों ने टर्म के जब डेलीगेशन यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था, 25% से घटा करके 18% कर दिया गया था। और इंडिया को कितना लगेगा अभी अगर चेंजेस में, तो 18.5 लगेगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही लगने वाला। प्रॉब्लम ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 15 लगेगा कि 18.5 लगेगा कि 18 लगेगा, इस चीज़ को लेकर के अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है। जो भी होगा इसी रेंज में होने का चांसेस है, तो अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। तो कितना टैक्स लग सकता है, या फिर 15, या फिर 18.5, या फिर 18 लग सकता है। ये तीन चीजें हैं, जो भी होगा इसी में रहेगा। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने ट्रम्प टैरिफ को डिस्कस कर लिया। अब देखिए मेन मुद्दे की बात आएंगे, जहां पर यूएस ईरान को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अगर चेक कीजिएगा यहाँ पर, तो अभी चल क्या रहा है, तो यहाँ पर बताया गया कि डिस्पाइट द वॉर रिटोरिक अ स्लिम डिप्लोमेटिक विंडो अभी भी, या वॉर होने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक अभी विंडो अभी भी ओपन है कि जिससे हो सकता है कि वॉर ना हो। बताया जा रहा है कि जेनेवा मीटिंग यूएस ईरानियन नेगोशिएशन आर शेड्यूल टू मीट इन जेनेवा ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को यहाँ पर बातचीत होगी। 26 फरवरी डेट निकल कर आ रहा है फॉर ओमान मीडिएटेड टॉक, यहाँ पर बातचीत होगी। हो सकता है यहाँ से सब कुछ पॉजिटिव ले रहा तो युद्ध नहीं होगा, अगर मान लीजिए नेगेटिव रहा तो फिर युद्ध होने का यहाँ पर हो पूरा हो जाएगा फिर, बिकॉज पूरे यूएस की मिलिट्री तो वहाँ पर तैनात है, कभी भी बस बटन दबाना है, सब कुछ खत्म। स्टिकिंग पॉइंट क्या है, तो वॉशिंगटन इज डिमांडिंग जीरो एनरिचमेंट वाइल तेहरान इज ऑफरिंग टू डाइल्यूट सम ऑफ इस हाईली एनरिच्ड यू हाईली एनरिच यूरेनियम, यानी कि HEU, इसको फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया इन एक्सचेंज फॉर टोटल सैंक्शन। तो ये बात कर रहे हैं जीरो एनरिचमेंट का, और इनका कहना है कि थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। अब ये देखने वाली बात है, ये कितना यहाँ पर ये लोग अपने जो होता है ना तनातनी कितना खत्म होता है। तो इंपॉर्टेंट डेट है 26 फरवरी 2026, हम लोगों ने ही सोचा था, लेकिन आज देख सकते हैं लगभग 3 बजे के राउंड में, 3 o'clock के राउंड में भारत की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इंडिया यूएस टेंशन तत्काल तेहरान से निकल जाए, अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने जारी की एडवाइजरी। तो इंडिया ने देखा अपना एडवाइजरी रहता जारी कर दिया है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। राजधानी तेहरान में स्थित भारत के दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि हालात को देखते हुए ईरान में मौजूद छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक उपलब्ध साधनों के जरिए ईरान को छोड़ दें। यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी आज के दिन में हो रहा है, जो कि लगभग 3 बजे के राउंड में आया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है, जहाँ से जिस कारण से जितने भी कंट्रीज है ना एडवाइजरी ये जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश में भी दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। एडवाइजरी क्या है, एडवाइजरी साइटेड अ लूमिंग फियर ऑफ वॉर एंड पोटेंशियल मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो जितने भी स्टूडेंट है, पिलग्रिम है, बिजनेस पर्सन है, सबको बोला गया है टू लीव ईरान इमीडिएटली बाय एनी अवेलेबल कमर्शियल, कोई भी आपको कमर्शियल मीन मिल रहा है, जो भी फ्लाइट मिल रहा है, जो भी बस मिल रहा है, सब कुछ भी मिले आप वहाँ से निकल जाओ, बस यही है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर फिर से युद्ध का संकेत अभी आ रहा है, जिस कारण से इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया है, वो आज के दिन में ड्यूरिंग मार्केट में, यानी कि 3:15 के राउंड में जारी हुआ है। तो ये थोड़ा डर का विषय है। अब इससे क्या हो जाएगा, तो एक तो है कि युद्ध होगा तो नेगेटिव है ही। एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल प्राइसेस आर फ्लर्टिंग टू $90 to $100 पर बैरल ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन। तो अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट जो ऑफ हॉर्मुज जो रहता है वो बंद होने के चांसेस, अगर ऐसा हुआ तो क्रूड में फिर उबाल आएगा और अच्छी खासी फिर तेजी देखने को मिल सकती है। $90 से 100 पर डॉलर कुछ भी पॉसिबल है। ट्रेड, इंडिया एक्सपोर्ट करती है बासमती राइस, टी, फार्मा टू ईरान आर एट रिस्क ड्यू टू 25% यूएस टैरिफ थ्रेट। तो इन सभी जो भी आप इनका स्टॉक आप अगर आपने रखा है, तेजी बनी है, प्रॉफिट में है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इन स्टॉक्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। डायस्पोरा 1000 ऑफ इंडिया करंटली बीन इवैक्यूएटेड और एडवाइस टू लीव ईरान। तो ये सिचुएशन अभी इंडिया के लिए खासकर देखने को मिल रहा है। साथ साथ कुछ दिन पहले अगर आप चेक कीजिएगा तो पोलैंड ने भी अर्ज किया था अपने सिटीजन टू लीव ईरान अमिड यूएस मिलिट्री थ्रेट्स। उन्होंने फ्राइडे को ही स्ट्रांगली एडवाइस किया था कि पुलिस सिटीजन टू लीव ईरान, वार्निंग दैट रेजिंग टेंशन बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान कुड लीड टू यूएस मिलिट्री स्ट्राइक। यहाँ पर ये देखने कभी भी हो सकता है हमला कर दे, हो सकता है आज रात को ही हमला कर दे, बिकॉज देखिए आज शाम को ये एडवाइजरी इंडिया की तरफ से भी आ चुका है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से हम लोगों को जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो रुपए में भी देखिए आज फिर से कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी कुछ संकेत दे रहा है। यहाँ भी देखिए फिर से 90 जैसे ही पहुंच रहे 90 कर रही वहां से फिर से तेजी बन जा रही है। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में भी चेक कीजिएगा तो मॉर्निंग आवर्स में लगभग 1 से 1.5% तक का गिरावट देखने को मिला था, जो अब रिकवरी होकर के 0.27 का देखिए मात्र बचा है। साथ साथ मेटल्स में तो तेजी बना ही हुआ है। तो ये भी संकेत दे रहा है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इंडिया की तरफ से एडवाइजरी आया था उसी वक्त में क्रूड में जो रहता अच्छी खासी तेजी बनना स्टार्ट हो गया था, देख सकते हैं। तो बहुत सारे संकेत यहाँ पर नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है, तो मार्केट में एक करेक्शन बन सकता है, बिकॉज हम लोग अपने रेसिस्टेंस के पास करंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कॉशन के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को अंत करूंगा। सावधानी स्टेट करने की जरूरत रहेगी। साथ साथ अगर मान लीजिए अच्छा खासा गिरावट बनता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो छोटा छोटा निवेश ड्यूरिंग वॉर टाइम में अगर हम लोग करेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पैसा बन जाएगा, बिकॉज वॉर जब भी वॉर हुई है तो निफ्टी या फिर स्टॉक मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ करके थोड़ा सावधान से, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरे तुरंत एक बार में पूरा पैसा निवेश कर दे, छोटा छोटा निवेश, बिकॉज जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा या कुछ भी होगा तो मार्केट फिर एक शार्प करेक्शन होता है, फिर शार्प रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। जैसा कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।